हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का टॉपिक, जिसका नाम क्या है? पॉलिनोमियल्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है ये। बट जो आप इस वीडियो में देखोगे, जो 1-1.5 घंटे की वीडियो है, इसमें पूरा पॉलिनोमियल्स फ्रॉम 0 to 1, हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी, थोड़े बाहर से भी, सब कुछ रैप अप मिलेगा। तो प्लीज ढंग से देखो कि है क्या पॉलिनोमियल, एंड क्लास 9 का पॉलिनोमियल एकदम डन करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन तो लेके चलो, तो आना ही आना है पक्का। और बाकी 2-3 मार्कर या 1 मार्कर भी हिट हो सकते हैं। तो स्टार्टिंग से नोट ढंग से बनाना प्लीज, और आओ स्टार्ट करें। मैं हूं, चलो। सबसे पहले अगर मुझे पॉलिनोमियल स्टार्ट करना है, तो मुझे पॉलिनोमियल्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि होता क्या है। और सेम क्वेश्चन चैप्टर आपका उसमें भी है, क्लास 10 में भी, सेकंड चैप्टर यहाँ भी, सेकंड चैप्टर वहां भी, दोनों का नाम पॉलिनोमियल्स है। तो देखो होता क्या है पहले पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का पहले मीनिंग होता क्या है, पहले सारे बच्चे नोट जरूर करना। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है, यार देखो, एक ना होते हैं वेरिएबल्स, एक होते हैं कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल वो चीज होती है जो अपनी वैल्यू चेंज करती है। फॉर एग्जांपल एक्स, वाई, जेड। एक्स फिक्स नहीं होता ना, फिक्स चेंज होती रहती है। वाई, जेड, जब कोई चीज चेंज हो सकती है वो वेरिएबल्स होते हैं। और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7। 2 मतलब 2, 3 मतलब 3। जो चीज चेंज नहीं होती है वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं। और जब ये वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट आपस में मिक्स होके मल्टीप्लाई, डिवाइड या कुछ भी हो रहे हैं, इसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं 2x+3, ये क्या हो रहा है? हमने क्या लिखा? 2x+3। वेरिएबल कौन हुआ? x। कांस्टेंट कौन है? 2 और 3। तो ये क्या हुआ? पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गई है, जिसमें क्या आया? कांस्टेंट्स भी आ रहे हैं और वेरिएबल भी आ रहे हैं। क्या बात समझ आई? उसके बाद 2x² + 3y + 5, ये भी क्या है? ये भी एक टाइप की पॉलिनोमियल इक्वेशन है। सर कैसे है पॉलिनोमियल? ये पॉलिनोमियल ऐसे है कि इसमें भी x और y वेरिएबल है और 2, 3, 5 कॉन्स्टेंट्स है। और जब वेरिएबल और कॉन्स्टेंट के बीच में आपस में मल्टीप्लाई या फिर कुछ भी हो रहा है, उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। और वो ऐड या कुछ हो रहे हैं। क्या बात क्लियर है? बट इसमें भी बहुत सारी क्लासिफिकेशन आती है। सबसे पहली जो चीज पता होनी चाहिए आपको इसके बारे में, वो आती है अबाउट कोएफिशिएंट्स। सर ये कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोएफिशिएंट्स का मतलब होता है आपके वेरिएबल के साथ क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछता हूं इस इक्वेशन में, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स? ऐसे ही पूछूंगा क्वेश्चन भाई। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब है कि एक्स के साथ में कौन है। तो एक्स के साथ में कौन है? 2। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 2। अगर मैं पूछता हूं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मैं बस आपसे पूछ कर रहा हूं कि एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है। तो एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है आपके? बताओ मुझे। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 2। कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है आपके पास? 3। तो सबसे पहले चीज आती है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है आपके पॉलिनोमियल जो वेरिएबल है उसके साथ में क्या कांस्टेंट वैल्यू है, वो बता दे भाई मुझे। क्या बता पाओगे? अब देखो, एक होती है चीजें कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टेंट का मतलब होता है जो चीजें चेंज नहीं करती है। अब इस क्वेश्चन में कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है 3। सर ये 2 नहीं है? नहीं, 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, 2 इज नॉट द कांस्टेंट। 3 इज द कांस्टेंट जो अकेले है, जिसका कोई वेरिएबल नहीं है। सर इस इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है? इस इक्वेशन में कांस्टेंट है 5। जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता वो चीज आपकी क्या होती है? कांस्टेंट। तो आप पहली चीज क्या समझ गए हो? कोएफिशिएंट्स और क्या बनता है? दूसरी चीज आपके पास कांस्टेंट। क्या के बीच में डिफरेंस क्लियर है? चलो अब आता है कोएफिशिएंट और कांस्टेंट क्लियर है, तो एक दूसरी चीज भी आ जाती है। मैंने क्या है दूसरी चीज? क्वेश्चन मत देखना, अभी क्वेश्चन आएगा, सब कुछ आएगा। अभी आप देखो, दूसरी चीज आती है कितने वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है आपके इक्वेशन में? अगर मैं ये लिखता हूं 2x+3, इसमें कितने वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल है, तो ये हमारे पास 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन है। अगर मैं लिखता हूं 2x+3y, अब इसमें कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है, तो मैं लिखूंगा 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन है। अब मैं लिखता हूं 2x² + 3y + 3z, अब कितने वेरिएबल है? x भी है, y भी है, z भी है, तो 3 वेरिएबल है। अब सर एक बात बताओ, मुझे बड़ा डाउट आ रहा है, इसको एक्सप्लेन करना। अगर मेरे पास 2x² + x+3 लिखा हो, तो इसके भी एक ही वेरिएबल है, इसके भी 3 वेरिएबल ना। x एक ही बार है, तो इसका वेरिएबल कितना है? 1। ये 1 वेरिएबल इक्वेशन। तो जब मैं आपसे बोलता हूं 1 वेरिएबल का मतलब है कि एक x है, 2 वेरिएबल का मतलब 2x और y, कुछ ऐसा होगा। 3 वेरिएबल का मतलब क्या होगा? x, y और z कुछ होगा। और कुछ? मैंने कहा हाँ, और कुछ भी है। अब आता है एक और चीज, प्लीज ध्यान रखना, चीजें 1 मार्कर के लिए पूछी जाएगी, कभी लंबी चीज नहीं आएगी। 3-4 मार्कर में, 1 मार्कर में कंफर्म हिट होगी। अब दूसरी चीज आपसे पूछी जाती है 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, और ये तो 1 वेरिएबल ही हो गई। एक होता है सबसे पहले हमारी लीनियर इक्वेशन।
फिर एक होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक होती है हमारी क्यूबिक इक्वेशन, एक होती है हमारी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक क्या है? जब मेरे पास कोई भी क्वेश्चन है, उसके जितने भी वेरिएबल है उनकी होती है पावर में डिग्री। पावर डिग्री, जो पावर होता है वेरिएबल का उसे हम क्या कहते हैं? डिग्री। अगर उसकी डिग्री 1 है तो वो एक लीनियर इक्वेशन है। हाईएस्ट डिग्री 1 है तो कौन सा इक्वेशन? लीनियर। अगर 2x² प्लस 2x प्लस 5, इसमें जो वेरिएबल है, कौन है वेरिएबल? x² x। हाईएस्ट डिग्री क्या है? तो 2 है x की। जब हाईएस्ट डिग्री 2 होगी तो वो कौन सा होगा? आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब हाईएस्ट डिग्री 3 हो जाएगी तो ये कौन सा हो जाएगा? आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जब हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी मेरी? 4 हो जाएगी। कुछ भी, मेरी हाईएस्ट डिग्री क्या हो रही है? 4 हो रही है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल? आपका बाय क्वाड्रेटिक। अच्छा, अब मुझे बताओ, वन वेरिएबल क्लियर है? वन वेरिएबल का एक और नाम होता है, नाम याद लाओ मुझे। हाँ, मोनोमियल। क्या होता है नाम? ना, मोनोमियल तो कुछ और होता है। बताओ, एक कुछ मोनोमियल, बाइनोमियल, ये कुछ भी होता है। क्या होता है? जो सोचो सोचो। अब लास्ट चीज, ठीक है, एक होता है मेरा मोनोमियल, मतलब इसमें एक ही टाइप नंबर है। या तो सिर्फ 2x होगा, या तो सिर्फ 3 होगा, या तो सिर्फ 5y होगा। एक से ज्यादा चीज नहीं है। तो जब एक ही नंबर है तो ये क्या है? मोनोमियल। क्या नाम है इसका नंबर? या यूनी, हम यूनी भी कहते हैं, पर मोनोमियल। अगर 2 है तो कहते हैं बाइनोमियल। अगर दो चीजें हैं तो क्या कहते हैं इसे हम? बाइनोमियल। मतलब दो चीजें, मतलब 2x प्लस 3 है, 5x प्लस y है, 8x प्लस 9 है, दो चीजें हैं तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल। एक ट्राइनोमियल भी होता है। फिर क्या होगा ट्राइनोमियल? मैं नहीं बता रहा। जिसमें 3 चीजें होगी। तो ट्राइनोमियल का मतलब होता है जिसमें टोटल चीजें कितनी हैं? 3। एग्जाम्पल, तो 2x² प्लस 3x प्लस 5, टोटल नंबर्स 3 हों तो ये क्या है? ट्राइनोमियल। अच्छा, और सर 5x प्लस y प्लस z, ये क्या है? ट्राइनोमियल। 3 चीजें तो ट्राइनोमियल। ये बातें आपको पता होना चाहिए फॉर आपको पॉलिनोमियल। तो स्टार्ट, एक बार रिवाइज स्टार्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल। जब इनको मिक्स करता हूं, प्लस माइनस करता हूं, इट्स पॉलिनोमियल। सबसे पहले कोफिशिएंट, कोफिशिएंट होते हैं जो वेरिएबल के साथ में होते हैं। कांस्टेंट जिसका कोई वेरिएबल नहीं होता। फिर आता है वेरिएबल। एक ही वेरिएबल है तो 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल तो 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल तो 3 वेरिएबल। पर ये नहीं है कि x² और x साथ में है तो ये 3 वेरिएबल है। ये कौन सा वेरिएबल है? 1। ये कितने 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 वेरिएबल है? एक x तो एक है तो 1। ये कितने वेरिएबल है? 1। ये कितने वेरिएबल है? 1। ये 1 और ये 5x प्लस y प्लस z, ये कितने वेरिएबल है? 3। या अच्छा, फिर लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक। बच्चों, लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है डिग्री। डिग्री में 1 होना चाहिए। डिग्री क्या होती है? जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर देखो, वो डिग्री मान जाती है। यहाँ पर वेरिएबल एक्स हाईएस्ट पावर 1 तो लीनियर। यहाँ पर डिग्री एक्स, वेरिएबल एक्स हाईएस्ट पावर 2 तो ये क्वाड्रेटिक। डिग्री 3 क्यूबिक, डिग्री 4 बाय क्वाड्रेटिक। बाहर में जाए। फिर आता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल सिंगल, जब एक ही एलिमेंट की बात हो तो मोनोमियल है तू। 2 एलिमेंट हो तो बाइनोमियल है तू। 3 एलिमेंट हो तो ट्राइनोमियल है तू। क्या बात क्लियर है? अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके साथ पहले बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल चैप्टर। फटाफट मेरी हेल्प करना। सबराइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन दिस। x² के साथ में क्या है? तो कुछ है ही नहीं तो 1 होगा। जब कुछ नहीं है तो क्या है? 1। चलो, तो कोफिशिएंट ऑफ x² कितना आ गया? 1। मैं पूछ रहा हूं कांस्टेंट कितना है? कांस्टेंट 2। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? x के साथ भी क्या है? 1। चलो, राइट द डिग्री। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। अच्छा, हाईएस्ट पावर 3 है, वो तो बता दिया डिग्री। पर वो मैं पूछ रहा हूं किस टाइप का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3। बच्चों, 3 डिग्री होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। डिग्री होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। यहां केड़ा वेरिएबल है? यहां कोई वेरिएबल नहीं है। जब कोई वेरिएबल नहीं है तो मतलब हम मान लेते हैं x की पावर 0 लिखा है। तो ऐसे कैसे मान सकते हो? उल्लू, x की पावर 0 1 होता है ना।
एक्स के पावर 0 कितना होता है 1। तो वैसे भी जगह मेरे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछा है कांस्टेंट, क्या दिया जाए कांस्टेंट, तो उसकी डिग्री क्या होती है 0। क्या डिग्री कितनी होती है? चलो और देखो और देखो और देखो। क्लासीफाई एज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो हाईएस्ट डिग्री 2, तो क्या है ये बस 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 बस। लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, तो ये क्या है क्यूबिक। चलो 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 चलो। लीनियर आर स्क्वायर, स्क्वायर है वेरिएबल का 2 है पावर, तो क्या है क्वाड्रेटिक। बहुत बढ़िया। चलो यहां तक अच्छा, बस यहां तक हो गया। ये था आपका पहले बेसिक जो आपको पता होना चाहिए फॉर 1 मार्क। क्लियर है पॉलिनोमियल का। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई रेस करता हूं और बात करता हूं जीरो निकालने की। किसकी बात करता हूं? जीरो। ये मैं अक्षय के मार्क्स की बात नहीं कर रहा जीरो, ये मैं जीरो निकालने की बात कर रहा हूं। अब जीरो कैसे निकालेंगे देखो। जीरो होता क्या है पहले ये समझो। पहले पानी पीऊंगा फिर बताऊं। आ जाओ स्टार्ट करें। अब जीरो निकालने, अब जीरो निकालना है तो मैं कैसे निकालूं प्लीज देखो। अब जीरो निकालना है मैं कैसे, जीरो होता क्या है, व्हाट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, व्हाट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। बट जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दिस इक्वेशन इज जीरो। क्या मतलब होता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का, लिख लो। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मींस फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दिस इक्वेशन इज जीरो। ये कह रहा है कि वेरीफाई एक्स इक्वल टू 1/2 जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब अगर मैं x की जगह 1/2 डालूंगा तो क्या ये जीरो है, चेक करता हूं। 2 x की जगह 1/2 डाली, 1 2 से 2 कटा कितना आया 1 + 1 2, ये जीरो नहीं है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है जब मैं वो वैल्यू x की जगह डालूंगा तो मेरे आंसर क्या आना चाहिए जीरो। यहां पर जीरो नहीं आया तो 1/2 इज नॉट द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। ओके चलो और देखो। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x + 5, मतलब 2x + 5 किसके लिए जीरो है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस थिंग इक्वल्स टू जीरो। ये किस वैल्यू के लिए जीरो है। अब यहां से स्टार्ट होती है मेन चीज, ये लीनियर है। ये क्या है, पहली चीज मैं आपको बोलूंगा लीनियर में जीरो कैसे निकालते हैं। फिर सेकेंड एक्सरसाइज में जो थर्ड के बाद आने वाली है अभी, उसमें हम देखते हैं कि ना क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के जीरो कैसे निकालते हैं। अब आपका काम स्टार्ट करते हैं। चलो 2x + 5 = 0, कौन सी क्वेश्चन लीनियर, लीनियर में जीरो निकालना इज द इजीएस्ट टास्क। लीनियर में जीरो निकालना तो चुपचाप एक काम करो, इसको जीरो से इक्वेट कर दो। 2x + 5 वहां जाएगा क्या हो जाएगा -5, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5/2, तो -5/2 इज द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। दैट्स इट। मतलब सर मतलब x की जगह जब -5/2 डालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा। अच्छा आगे देखो क्वेश्चन देखो बच्चों। व्हाट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब मेरे पास 3x है, मेरे पास क्या है 3x। ये किसके लिए जीरो होगा, मतलब कुछ लीनियर है क्वाड्रेटिक है, लीनियर। लीनियर में कुछ नहीं करते, सिर्फ किससे इक्वेट करते हैं इसको, जीरो से। तो 3x = 0, तो x की वैल्यू क्या आ रही है जीरो। मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरो कौन है, जीरो ही है। मतलब जब x का जीरो डालूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा जीरो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अभी नहीं है, अभी आएगा, ये आसान वाले क्वेश्चन है। अब पहली बात ये सर ये क्या आ गया, जो पहले पॉलिनोमियल जो मुझे आता है वो लिख लेता हूं। kx² - 3x + k, ये कौन सी क्वेश्चन है, जहां तक मुझे और तुम्हें दिख रहा होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी क्वेश्चन है ये, क्वाड्रेटिक। सर क्वाड्रेटिक कैसे, अबे x की पावर 2 है, क्वाड्रेटिक है। ये तो अक्षय तक को पता होगा, अक्षय को कुछ नहीं पता, उससे भी ये बात पता होगी। चलो अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x - 1 इज अ फैक्टर। सर फैक्टर तो आपने बताया नहीं आज तक। बच्चों फैक्टर का मतलब क्या होता है देखो, अगर मैं कहता हूं किसी चीज का फैक्टर x - 1 है, किसी चीज का फैक्टर क्या है x - 1, तो इसका पहले मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है ये इससे पूरा डिवाइड हो सकता है, ये इससे पूरा क्या हो सकता है डिवाइड। और अगर किसी चीज का फैक्टर x - 1 है तो उसका जीरो हो जाएगा 1, जीरो क्या हो जाएगा 1। किसी चीज का फैक्टर x - 2 है तो उसका जीरो हो जाएगा 2। तो अगर मुझे बोला जा रहा है इसका फैक्टर x - 1 है, मतलब ये चीज x - 1 से पूरी डिवाइड हो सकती है, तो इसका जीरो क्या हो जाएगा 1। सर 0 1 हो जाएगा, मतलब 0 1 हो जाएगा, मतलब क्या है कि जब मैं इसमें x की जगह 1 डालूंगा तो आंसर क्या आएगा मेरा 0। डालो x की जगह 1,
के 1 का स्क्वायर 3 1 प्लस के और आंसर क्या आना चाहिए 0 के माइनस 3 प्लस के प्लस के 2 के माइनस 3 तो के की वैल्यू क्या आ रही है 3/2 के की वैल्यू कितनी आ रही है 3/2 बहुत अच्छा 1 मार्क का क्वेश्चन है पूछे जाने के चांसेस है। सबसे पहले मैं एक बार फिर बोल रहा हूं मुझे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस x माइनस 1 इज अ फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता क्या है ये चीज से पूरी डिवाइड हो सकती है पर मुझे फैक्टर लेना नहीं है मैं जीरो पे काम कर रहा हूं अभी। जीरो का मतलब होता है कि जब अगर इसका 0 1 है इसका 0 कौन है 1 मतलब जब इसमें x की जगह मैं 1 डालूंगा आई विल गेट 0 एज एन आंसर। तो x की जगह जब 1 डाला तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 0। आगे क्यों नहीं बढ़ रहे चलो कोई बात नहीं बच्चों चल अब दिमाग खराब करना स्टार्ट करते हैं करें कौन से क्वेश्चन है मैं लिखा नहीं है मैं बोलता हूँ फैक्टराइज मैं बोल रहा हूँ 0 निकालो उसके तो लीनियर के तो आपने बताया है ये कौन सी आ गई है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के 0 निकालने का तरीका होता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। क्या होता है इसका 0 निकालने का तरीका एक बार ध्यान से देखना पहले बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 6 कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 5 कांस्टेंट कितना है कांस्टेंट -6। बड़ा सिंपल है मैं इसे ए मानता हूं इसे बी और इसे क्या मानता हूं सी। मिडल टर्म स्प्लिटिंग कहता क्या है मिडल टर्म स्प्लिटिंग कहता है पहले आप ए सी को मल्टीप्लाई करो और ये क्या निकालने के लिए हो रहा है ये सब कुछ हो रहा है क्या निकालने के लिए ये सब कुछ हो रहा है जीरोस निकालने के लिए। किसके जीरो निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो निकालने के लिए। सर लीनियर के आते हैं तुम्हें आता है तो लीनियर के जीरो निकालना बस सीधे जीरो से इक्वेट करो आ जाते हैं। अभी किसके जीरो निकाल रहे हो आप क्वाड्रेटिक। चलो ए बी और सी कोई दिक्कत। अब आओ सबसे पहले ए सी को मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 6 -36 पर आप हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लिखो 36 नेगेटिव नहीं ए सी 36 बी कितना है 5। अब करना क्या है करना ये है कि आपको 36 के फैक्टर्स निकालने हैं। डिवाइड कैसे होता है 36 होगा पहले 2 से प्राइम फैक्टर्स 2 से तो कितना आ जाएगा 18 फिर 2 से तो कितना आ जाएगा 9 फिर 3 से कितना आ जाएगा 3 फिर 3 से कितना आ जाएगा 1 2 2 3 3 से कितना 5 बनाना है मैं बनाता हूँ 3 3 से 9 और 2 2 से 4 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5 इसी तो कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब मैं इस 5 को लिख कह सकता हूँ 9 माइनस 4 करके लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता बस वही मेरा काम है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6x स्क्वायर मैं 5 को लिख सकता हूं कैसे 9x माइनस 4x करके। अब देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है 6x स्क्वायर 9x से कॉमन क्या आ रहा है इधर से कॉमन आ रहा है 3x कितना कॉमन आ रहा है 3x तो क्या बचेगा 2x प्लस 3 माइनस 4x -6 से कॉमन आ रहा है -2 तो क्या बचेगा 2x प्लस 3 तो मेरे पास बच रहा है एक 2x प्लस 3 और एक का बच रहा है 3x -2। अब मुझे पता है कंफ्यूजन हुई है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको क्लास 9 से 8 से करवाई गई है तो थोड़ा जल्दी चला गया पर और भी करेंगे देखते रहना बस। अब सर ये क्या आया ये आए फैक्टर्स ये क्या आए फैक्टर्स में से फैक्टर्स ही पूछे थे बट बाय चांस ये बोल रहा 0 निकाल मेरा कोई दिक्कत नहीं है। अगर 0 निकालने के लिए बोलता तो मैं इसको 2x प्लस 3 को 0 से इक्वेट करता तो x की वैल्यू -3/2 3x -2 को भी 0 से इक्वेट करता x की वैल्यू 2/3 तो 2/3 and -3/2 are the zeros of this equation and 2x plus 3 and 3x minus 2 is the factor। सर फैक्टर क्या होता था फैक्टर वो चीजें होती थी जो उसे पूरा डिवाइड करती थी। नहीं आया ना एक बार और पढ़ो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 ए बताओ जो एक्स का कोफिशिएंट होता है 3 बी बताओ जो एक्स का कोफिशिएंट होता है -1 सी बताओ जो एक्स का कोफिशिएंट होता है -4। सबसे पहले मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ए सी को मल्टीप्लाई करो 3 इंटू -4 -12 पर मैंने आपको बोला हमेशा क्या लिया करो ए सी की वैल्यू पॉजिटिव। अब बी क्या है -1 बी की नहीं सिर्फ ए सी की वैल्यू पॉजिटिव। अब ए सी के ऐसे प्राइम फैक्टर्स निकालो मैंने कहा ए सी के प्राइम फैक्टर 12 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 6 2 3 3 1 यही होते हैं। अब इस 2 2 3 से क्या है मेरे पास 2 2 3 से कुछ ऐसा कर कि -1 आ जाए क्या आ जाए -1 सोचो 2 2 3 से -1 2 2 4 और 3 4 3 3 -4 कितना होता है -1 तो मैं इस चीज को लिख सकता हूं 3x स्क्वायर -3x सॉरी +3x और -4x
वही चीज लिखी है मैंने, 3 और 4 था तो 3 - 4 -1 आ गया। अब इससे कॉमन 3x, क्या बचेगा x+1, इससे कॉमन -4, क्या बचेगा x+1। तो मेरे पास आया x+1 आया, और साथ साथ क्या आया 3x - 4। बोलो सारे हाँ जी ना जी। अब ये आ गए हैं, ये आए फैक्टर्स, ये क्या है फैक्टर्स, पर मेरे से जीरो भी तो पूछ सकता है। तो x+1 को जब जीरो से इक्वेट करूंगा -1, 3x - 4 को जब जीरो से इक्वेट करूंगा, तुम्हें नहीं आया समझ। एक बार फिर, एक बार फिर, ओहो ये तो क्यूबिक आ गई। पहले एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, तो मैं आंसर से अभी क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन और देता हूं, तुम मुझे सॉल्व करके दिखाओ। क्या सॉल्व करके दिखाओगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस भी निकालो और उसके फैक्टर्स। बट पहले ये देखो आराम से, देखो तुम्हारे सामने ये एनसीईआरटी उठाई और अभी क्वेश्चन कर रहे हैं। अक्षी होती ना आज हमारे साथ, वो फटाफट करती थी, बट उसके स्कूल में कोई और बुक्स आती है। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ बच्चे क्वेश्चन करें। क्वेश्चन क्या है, 12x² -7x+1, और दूसरा क्वेश्चन लिखो 2x² -7x+3। 1 मिनट का टाइम है, फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा, जल्दी करके दिखाओ। चलो ट्राई तो करो, जो होगा देखा जाएगा, साथ साथ करेंगे। चलो टाइम अप हो गया, बहुत टाइम ले लिया हमने। पहले तो ए कितना है 12, बी कितना है -7, सी कितना है 1। स्टेप 1, ए सी निकालो, 12 1 12, बी की वैल्यू सर कितनी है -7। 12 के ऐसे प्राइम फैक्टर निकालो तो -7 बनेगा। 2 6 2 3 3 1 आ गया। 2 2 3 से -7 कैसे बन सकता है, 2 2 का 4 होता है, और 4 और 3 7, 4 + 3 7, हमें -7 चाहिए। कोई बात नहीं, तो कुछ भी कर सकता है इनके साथ। 2 2 4, और 4 और 3 से 7 बन रहा है, 4 + 3, तो -4 -3 तो -7 आ जाएगा। तो 12x² -4x -3x+1, क्या कॉमन है 4x कॉमन है, क्या बचेगा यहाँ से 3x - 1, -3x+1 है, -1 कॉमन निकलता, क्या बचेगा 3x - 1। तो मेरे पास आ रहा है 3x - 1 और 4x - 1। सर ये क्या है, ये तो जीरोज नहीं फैक्टर्स है। ये तो क्या है फैक्टर्स, पर मुझे क्या निकालने हैं जीरोज। और जीरोज कैसे निकालता हूं मैं, जीरोज निकालता हूं इसको जीरो से इक्वेट करके। 3x - 1 को जब मैं जीरो से इक्वेट करूंगा तो x की वैल्यू आएगी 1/3। 4x - 1 को जब जीरो से इक्वेट करूंगा तो x की वैल्यू आएगी 1/4। दो वैल्यू जीरोज फैक्टर्स, बोलो हाँ कि बोलो ना। अक्षय ढंग से करना, जहां भी हो तुम पूरी दुनिया में ढंग से करना। चलो बच्चा, अक्षय बहुत ऐसे मजाक नहीं है, बहुत सीरियस स्टूडेंट थी, तो अभी वो शिफ्ट हुई है कहीं बहुत दूर, तो इसलिए उसके लिए कह रहा हूँ, ठीक है ठीक सॉरी। 2x² + 7x+3 मजाक। चलो 2x² + 7x+3। अब फिर से ए बोलो 2, एक रक्षिता भी था, नहीं नहीं लड़का ही था, नाम रक्षिता था। A2 B7 और C3, A2 B7 और C3। चल A2 B7 C, चल मैंने जब ये पहली बार मिड ऑफ स्प्लिटिंग की थी, मेरे से नहीं हुई थी, बहुत टाइम लगता है इसको, बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, अपने कोई भी रेफरेंस बुक उठाओ, इसे क्वेश्चन एक बार 10 बार ट्राई करोगे तब जाके होगा मिड ऑफ स्प्लिटिंग। और ये 10th 11th 12th तुम्हारा कॉलेज तक अब कभी पीछे नहीं छोड़ रहा, सब कुछ हमारे साथ आएगा। सबसे पहले ए सी की वैल्यू 2 3 था 6, 6 के फैक्टर जिससे 7 बने, यार जो 2 और 3 होता है, 2 3 से 7 कैसे बनेगा, अबे उल्लू, 2 3 था 6, और 6 इंटू 1 क्या होता है 1 भी तो क्या होता है एक, 1 भी तो एक फैक्टर होता है। तो 2 3 1, 3 2 6, और 6+1 कितना आ जाएगा 7। तो मैं लिखूंगा 2x² +6x +x+3, क्या कॉमन है 2x, तो क्या बचेगा x+3, क्या कॉमन है 1, तो क्या बचेगा x+3। तो मेरे पास एक x+3 आया, और एक कितना आया 2x+1। ये तो क्या आ गए मेरे पास फैक्टर्स, ये क्या आ गए मेरे पास फैक्टर, पर मुझे फैक्टर्स नहीं, मुझे जीरो चाहिए। तो x+3 है तो x की वैल्यू या तो -3 या -1/2 आ जाएगी, ये जीरो और वो फैक्टर। अभी मैंने क्या सॉल्व करना सीखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या सॉल्व करना सीखी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आता हूं क्यूबिक पे, किस पे आता हूं अब क्यूबिक।
ये आता है 5 नंबर का। और पता क्या आएगा, यूजिंग फैक्टर थ्योरम करके आएगा। तो कुछ नहीं होता, बस दिमाग लगाना होता है, जो देखा जाएगा। जो क्या, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। अब मैं आपको ना क्यूबिक सॉल्व करना सिखाऊं। लीनियर सॉल्व कर लिया, लीनियर क्या सॉल्व करते हैं, सीधा इक्वल टू 0 डालते हैं, आ जाता है। फिर क्या सॉल्व करना सीखा आपने, क्वाड्रेटिक। अब आता है मेन क्या चीज, क्यूबिक। क्यूबिक थोड़ा सा अलग और थोड़ा टफ भी। तो पहले पानी, तुम भी पियो मैं भी। आ जाओ, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। कौन से क्वेश्चन है, क्यूबिक। क्या निकालने हैं, जीरोस और फैक्टर्स दोनों करने हैं। फैक्टर क्वेश्चन आएगा यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो डरना मत, एक ही बात है जो मैं करवा रहा हूं। आपके पास जब भी एक क्यूबिक सॉल्व करनी होती है, आप देखते हो कांस्टेंट क्या है। मैं तो कांस्टेंट है 2। कांस्टेंट के फैक्टर्स जो होंगे, कांस्टेंट के जो फैक्टर मतलब कांस्टेंट से डिवाइड होगा, वो ही ये इसके जीरोस होंगे। मतलब 2 के फैक्टर्स होते हैं 1, और क्या होता है 2 खुद या फिर 0, तीनों डिवाइड हो सकते हैं। तो +-1 +-2 0 ही इसके फैक्टर होंगे, और कोई इसका फैक्टर नहीं हो सकता। याद रखना, जो भी कांस्टेंट है उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो ही इसका 0 होगा। तुम्हें पहले हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, क्योंकि पहले एक 0 निकालना पड़ेगा, बाकी 2 निकालने में हेल्प करूंगा। अच्छा एक तो बताई नहीं, लीनियर में एक ही 0 आता है, क्वाड्रेटिक में 2 0, क्यूबिक में 3 0। जितनी डिग्री उतने ही 0। अब लीनियर में 1 निकला, क्वाड्रेटिक में 2 2 निकल गए, क्यूबिक में निकलेंगे 3। अब 3 में से 1 तुम्हें ऐसे निकालना पड़ेगा, 2 बताऊंगा। तो क्या करना है बताओ, कांस्टेंट के फैक्टर निकालो, क्या होंगे 1 और 2, और 0 भी होगा, 0 से भी डिवाइड होगा। 1 को प्लस माइनस लिखना पड़ेगा, 2 को भी प्लस माइनस। +-1 +-2, 0 में से एक ही ऐसा कोई नंबर होगा जो उसका 0 होगा। तो चेक कैसे करूं, डाल के ही चेक करना पड़ेगा। तो कैसे, पहले 0 डालूंगा, 0 का क्यूब 0, 0 का स्क्वायर इंटू 2 0, 0 का 0 प्लस 2। क्या 0 आया, नहीं आया, तो 0 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। 0 इसका फैक्टर नहीं है, 0 इसका 0 नहीं है। सब 1 डालता हूं, 1 का क्यूब 1 -2, 1 का स्क्वायर -1 प्लस 2, 1 -2 -1 प्लस 2। अरे 1 डाल के 0 आ गया, 1 डाल के क्या आ गया 0। तो इसका एक फैक्टर तो मिल गया, और वो कौन है 1। बस एक ही निकालना होता है, बाकी सब निकलता है जादू से। 1 इसका 0 है। अब उल्टा, इफ x - 1 इज अ फैक्टर 0 इज 1। इफ x - 1 इज अ फैक्टर 0 इज 1। इफ 1 इज द 0 देन फैक्टर इज x - 1। तो क्या मैं एक बात बोल सकता हूं, इस इक्वेशन का एक फैक्टर कौन है, x - 1। अभी तो किया। अगर 1/3 इसका, वो कहाँ गई चीज है फालतू की। अच्छा ये देख लो, -3 0 तो फैक्टर x+3। अगर 3 0 होता फैक्टर x-3। तो मैंने ये बोला ना, 1 डाल के 0 आया, तो 1 इज द 0 ऑफ दिस इक्वेशन। 1 0 तो फैक्टर कौन होगा, x - 1। तो फैक्टर x - 1, फैक्टर का मतलब बताया था, फैक्टर का मतलब बताया था, ये चीज पूरी डिवाइड हो जाएगी x - 1 से, ये मतलब बताया था। अब ये मतलब को यूज करना पड़ेगा, कैसे करे आओ देखो। यूज करने के लिए आपको एक मेथड यूज करना है, लॉन्ग डिवीजन। बड़ा सिंपल और अच्छा मेथड है, 5 नंबर इसी चीज के मिलेंगे। देखो क्या होती है लॉन्ग डिवीजन, ये डिवाइड करना x - 1। तो पहले कोई बात नहीं, आ जाओ कैसे करते हैं। इधर हाईएस्ट पावर ढूंढो, क्या है x की पावर 3। इधर ढूंढो हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर 1। अब नंबर आता कैसे है, आप x को किससे मल्टीप्लाई करो कि x क्यूब बन जाए, एक्स स्क्वायर से। किसे करोगे, एक्स स्क्वायर से। तो x इंटू एक्स स्क्वायर करोगे एक्स क्यूब, -1 इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा -x स्क्वायर। या फिर देखो सही, एक्स स्क्वायर कैसे आया ऊपर, आप अपने हाईएस्ट डिग्री यहां देखोगे, हाईएस्ट डिग्री यहां देखोगे, अपने हाई जो यहां पर डिग्री से किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक्स क्यूब आए, वो देखोगे। तो एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स क्यूब आए, एक्स स्क्वायर से। तो एक्स का ऊपर लिखा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, -1 इंटू एक्स होगा -1 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। अब इन दोनों के पीछे माइनस करना है, माइनस करने के लिए नीचे के साइन मुझे चेंज करने पड़ेंगे, नीचे के साइन करने पड़ेंगे। अब ये साइन मेरे बाहर में गए, मुझे इन 2 साइनों से काम करना है भैया।
एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट, माइनस 2x² प्लस एक्स स्क्वायर, कितना बचा? माइनस एक्स स्क्वायर, एक माइनस एक्स कैरी फॉरवर्ड और 2 कैरी फॉरवर्ड। और देखो अब मेरे पास हाईएस्ट डिग्री वाली क्या चीज है? माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर क्या है? एक्स। मैं एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस एक्स स्क्वायर बने? सर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करो? माइनस एक्स से। तो एक्स इंटू माइनस एक्स क्या होता है? -1 इंटू माइनस एक्स क्या होता है? प्लस एक्स। आ गया? साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये साइन गए बाहर में, ये साइन यूज होंगे। माइनस एक्स का प्लस स्क्वायर कट गया, माइनस एक्स माइनस 2x, 2 कैरी फॉरवर्ड। यस और नो? अब यहां x है या -2x है? सेम बनाना है। मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि -2x बन जाए? सर -2 से करो ना। तो -2x -1 सॉरी x इंटू -2 -2 -1 -2 +2, साइन चेंज प्लस माइनस, बाहर में गया ये साइन, -2x + 2x कट गया, +2 -2 कट गया। तो आप सही कह रहे थे, इसका फैक्टर तभी पूरा डिवाइड किया। अब डिवाइड हो गया। एक चीज आपने पढ़ी थी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन। मतलब डिवाइड करने के बाद मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास डिवाइड करने के बाद आ रहा है डिविडेंड, जो ये बड़ी चीज थी, दिस कैन बी रिटन एज डिवाइजर इनटू क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है? x² -x -2। अभी भी नहीं आया जीरोस, अभी भी जीरोस। ये कौन सी क्वेश्चन बनी है उल्लू? क्वाड्रेटिक। क्या बनी है आपके पास इक्वेशन? कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक? आओ देखो देखो देखो। x² -x -2, a1 b -1 c -2, ac को मल्टीप्लाई किया -2 आता है, पर मैं इसी को क्या लिखता हूँ? 2। b कितना है? -1। 2 के फैक्टर्स क्या है? 2 और 1 ही है। 2 1 से -1 कैसे बनाऊंगा? 2 1 से -1 कैसे बनाऊंगा? सर बना तो सकते हो, -2x + x। तो सर क्या आएगा मेरे पास? ये तो एज इट इज। इन दोनों से कॉमन कितना आ रहा है? x। इन दोनों से कॉमन कितना आ रहा है? 1। ये एज इट इज x + 1 आ जाएगा मेरे पास, और एक आ जाएगा x -2। ये तीनों आ रहे हैं मेरे फैक्टर्स। ये x -1 x +1 x -2 मेरे जीरोस है, तो फैक्टर होंगे 1 -1 और 2। ये रहा एक परफेक्ट 5 मार्क का क्वेश्चन, जो पक्का पूछा जाएगा, पक्का कंफर्म आता ही आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, एक बार फिर करते। चलो अब x³ -3x² प्लस -9x माइनस, अब मुझे जीरो इसका भी नहीं गिवन। फैक्टर क्या है? कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट क्या है? 5 के क्या क्या होंगे? 1 से डिवाइड होगा, और किससे डिवाइड होगा? 5 से खुद, और कौन सा होगा? 0। 1 5 और 0, तो +-1 +-5 या 0 में से एक होने वाला है। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब पहले 1 डालो, 1 का क्यूब 1 -3 -9 -5, 0 नहीं आ रहा, तो 1 इज नॉट द फैक्टर, 1 इज नॉट द 0। फिर -1 डालो, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 -5, तो -1 -1 का स्क्वायर 1 1 -3 +9 -5 -8 -9 -9 +9 0 हो गया। -1 इज द 0 ऑफ दिस इक्वेशन। बधाई हो, क्या मिल गया मुझे? 0 मिल गया। जबराज लड्डू बांट दे फटाफट जाके। क्या मिल गया? 0। 0 क्या मिला है? क्या मिला है इसको? 0 मिला है, 0 0 मिला है, 0 0 क्या मिला है? -1। मार्क्स भी आएंगे जबराज। 0 0 कितना मिला है? -1। 0 कितना मिला? तो फैक्टर कितना होगा? x + 1। ओके जी, मतलब ये पूरी चीज जो लंबी चौड़ी चीज है, ये डिवाइड किससे हो सकती है? x + 1 से। नहीं मानते ना कि डिवाइड होगी पूरी? अभी व्योम करके दिखाएगा। व्योम हाईएस्ट पावर यहां पर क्या है? 3। यहां पर क्या हाईएस्ट पावर? x। x को किससे मल्टीप्लाई करूं? x³ आ जाए। अब x² से कर, तो x इंटू x², x³, 1 इंटू x² प्लस x², प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। क्लियर? x³ -x³ आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। -3x² -x² कितना आ जाएगा? -9x -5। ये सो नो बोलो, हाँ या ना? हाँ या ना? और देखो और देखो और देखो, x इंटू -4x², x इंटू किससे मल्टीप्लाई करूं? सर -4x से करो। x इंटू -4x कितना आ जाएगा? -4
1 इंटू माइनस 4x कितना आ जाएगा, -4x, साइन चेंज, -4x² प्लस x² कट गया, -9x, इसकी वैल्यू नहीं होती, -9x प्लस 4x कितना आ जाएगा, माइनस, हाँ या ना। अब लास्ट यहाँ x है या -5x है, यहाँ x है या -5x है, तो क्या आ जाएगा, -5, तो x इंटू -5 -5x, 1 इंटू -5 -5, साइन चेंज, -5x प्लस 5x बाय -5 प्लस 5 बाय कितना आया, 0। तो अब डिविडेंड कैन बी रिटर्न एज डिवाइजर इनटू क्वेश्चन। अब नहीं बताऊंगा क्या है ये, क्या है ये, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। कौन सी क्वेश्चन है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, निकालो आंसर, क्या करो इसकी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, आंसर निकालो, 3 फैक्टर्स निकालने का काम तुम्हारा, अब मेरा नहीं है, बोलो हाँ या ना। चलो 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 खत्म करते हैं। अब बड़ा काम दे रहा हूं तुम्हें, क्या है कांस्टेंट, घर जाके होमवर्क बता रहा हूं बस। फैक्टर्स होंगे 1 2 5 10 और 20 और 0, +-1 +-2 +-+- और 0 प्लस माइनस नहीं होता। इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में से कोई एक चीज से क्या बना रही है, 0। अब तो मैं 11 पे चेक करूंगा, पागल हूं मैं, तुम पागल हो, दिमाग लगाओ, सारे प्लस है, सारे क्या है, प्लस। कोई चीज जो तब आती है जब वो कटती है, कोई चीज जो तब आती है वो कटती है। तो भाई एक चीज समझो कि 1 2 3 4 5 1 2 5 10 20 तो नहीं आ सकता, क्योंकि जब मैं 1 डालूंगा 2 डालूंगा 3 डालूंगा 5 डालूंगा 10 डालूंगा, वो तो प्लस हो रहे हैं सारे, और प्लस तो चीजें और क्या कर देगी, बड़ी, और क्या कर देगी। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या रह गए, -1 -2 -5 -10 और -20, 50% ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए। क्यों कट हो, प्लस वाले समझ आए, क्योंकि यहां पर कहीं तुम्हें माइनस दिख रहा है, दिख रहा है माइनस, बताओ सारे। अब जब तुम्हें माइनस दिख ही नहीं रहा तो ये कटेगा कैसे, चीजें 0 कब बनती है, जब चीजें कटती है, ये कटेगा नहीं क्योंकि माइनस है नहीं इसके पास, कोई इसके पास माइनस नहीं है, शर्म आनी चाहिए इसे। तो मैं काम करता हूं, मैं सारे प्लस वाले हटाता हूं, इसको माइनस वाले से ही टेस्ट करूंगा। तो पहले -1 डालूंगा तो क्या होगा, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1 1 13 13 -32 +20, -1 डाला, 20 इंटू 13 33, -3 -32 -33। अरे ये तो पहली बारी में ही आ गया, 0 कौन आया, -1, 0 कौन आया, अगर 0 -1 आया तो फैक्टर कौन आएगा, x+1। अब तुम्हारा काम है, पहले लॉन्ग डिवीजन डिवाइड करोगे, फिर मुझे तीनों फैक्टर्स निकाल के दिखाओगे, क्या बात क्लियर। चलो आखिरी प्रश्न आज का, थोड़ा आसान कर ले, अब हो गया ना। कभी कभी क्या होता है, आप ना ये चीज़ पहले ही देखनी होती है, मैंने आपको लेट बताया, सॉरी। कभी कभी लॉन्ग डिवीजन करने का मतलब ही नहीं बनता, सर कैसे ही नहीं बनता, आपको ना घूर के एक क्वेश्चन देखनी होती है, जैसे यही है ना, एक सेकंड में देख लूँ बस, हाँ यही है, आपको घूरना होता है, क्या करना होता है आपको, घूरना, और दिमाग भी होना चाहिए साथ साथ, दोनों चीज़ें चाहिए। ढंग से देखो, हार्ड वर्क, मेहनत, जैसे जोशी करती है, जो दक्षता करता है, 2i³ + y² - 2y - 1 है, वो देख क्या देखते हो, तुम्हें भी वही देखना है, 2i³ + y² - 2y - 1। क्या आप बताओ, x³ + 3x² से क्या कॉमन निकलता था, x² तो x + 13, यहाँ पर 13 नहीं बन रहा था, बट जब मैं यहाँ देख रहा हूँ, इन दो से कॉमन ले रहा हूँ y², क्या कॉमन ले रहा हूँ, तो सीधा क्या बच रहा है, 2y + 1, इन दो से कॉमन ले रहा हूँ -1, क्या बच रहा है, -1, तो सीधा क्या बच रहा है, 2y + 1। तो यार सेम सेम आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2y + 1, 2y + 1, और साथ में क्या बच रहा है, y² - 1। अच्छा सर एक बात बताओ, 2y + 1, मुझे मुझे रक्षिता ने बताया था कि 1 का स्क्वायर भी तो कितना होता है, 1, a² - b² क्या होता है, a² - b², a माइनस बी और a, तो सीधा आंसर आ गया, यहाँ पर तो कैसा आंसर आ गया, सीधा। तो यहाँ सीधा आ गया, और यहाँ पर तो भाई साहब राम कथा, ये महाभारत जो चलती जा रही है, बहुत लंबे लंबे एपिसोड्स है, कैसे करेंगे यहाँ पर। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी बच्चों, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, चलो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x² तो x - 3, पर यहाँ से x - 3 नहीं बच रहा, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, चलो x³ - 2x²। अब देखो तुमने क्या गलती करी, x² कॉमन आ रहा है, तो क्या बच रहा है, x - 2, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, -1, x - 2, तो मेरे पास क्या बच रहा है, x² - 1, और क्या बच रहा है, x - 2। सर वो रक्षा ने क्या कहा था,
एक्स स्क्वायर माइनस वन को आप एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर भी लिख सकते हो। ए स्क्वायर में बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन और कितना आया था एक्स माइनस टू। 3 स्टेप में कर लिया और तुमने ये चीज कितने में की थी, पूरे पेज लगा के। तो आज के बाद जब भी क्यूबिक सॉल्व करोगे 2 बार देखना, क्या कुछ कॉमन लेके हो सकता है, नहीं लेके हो सकता तो पूरा तामझाम करना पड़ेगा, पूरा तामझाम करना पड़ेगा। क्या बात क्लियर है? कॉमन लेके हो सकता है तो बढ़िया, अगर नहीं हो सकता तो पूरा तामझाम। ये नहीं हो रहा था तामझाम, ये नहीं हो रहा था तो पूरा तामझाम, ये हो रहा था तो कर लिया। क्या बात क्लियर है? ये कौन सी एक्सरसाइज होगी, 1 2 3 डन। चलो फोर्थ कर, चलो जी स्टार्ट करें फिर से। अभी तक क्या क्या कर लिया भाई, एक्सरसाइज 1 हो गई है पूरी, एक्सरसाइज 2 पूरी हो गई है और एक्सरसाइज साथ साथ 3 भी पूरी हो गई है। 1 2 3 एक्सरसाइज हमारी डन है। अब करते हैं स्टार्ट सबसे मेन एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 4 है, जिसमें सारी क्या है आपकी आइडेंटिटीज आएगी। तो वो स्टार्ट करें। सबसे इंपॉर्टेंट ही ये एक्सरसाइज है मेरे ख्याल से, तो मेरे क्या ख्याल से है ही इंपॉर्टेंट ये भाई, मैं क्या करूं, और पक्का इसमें तो क्वेश्चन हिट होना ही होना है। चलो आओ स्टार्ट करें। सबसे पहले इसमें सारी आइडेंटिटीज मैं लिखूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे। पहले a प्लस बी का स्क्वायर, ये तो आपने क्लास 8 में भी देखा होगा, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर आता है a माइनस बी का स्क्वायर, वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर आता है एक a प्लस बी और एक a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये 3 आइडेंटिटीज हमने पहले भी देख रखी है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक और भी आती है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये आइडेंटिटी क्या होती है, ये आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। मेरे ख्याल से पहली 3 आइडेंटिटी तो शायद ठीक भी है, पर 4th आइडेंटिटी ठीक नहीं, मतलब ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है। तो आप पहले 3 को याद रखो, 4th को आपको याद रखने की कोई कंपल्शन नहीं है बिल्कुल भी। तो पहली क्या है ए प्लस बी का स्क्वायर, फिर ए माइनस बी का स्क्वायर, फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इंटू ए प्लस ए बी। अभी होगी 4, 4 नहीं है ना, बहुत सारी है। अब कौन सी आती है देखो, फिर आती है हमारी 4 होगी बेसिक। फिर आती है हमारी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। इसमें से बहुत बार क्वेश्चन इस एंटिटी के बेसिस पे आपसे पूछे जाएंगे। क्या है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। चलो जी और भी है, हाँ जी और भी है जी, देखो क्या क्या है। अब कौन सी आती है, अब आती है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab इंटू ए प्लस बी, 3ab इंटू ए प्लस बी। और एक है a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या है वो भी देख लो। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है, ध्यान देखना क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये नहीं है बताओ, हाँ है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, आगे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, बट आप इसको यहीं छोड़ दो। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस इंटू ए प्लस बी। उसके बाद a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये हो गया आपके फॉर्मूलास। और है, हाँ जी भाई और भी है, बहुत सारे हैं। अब कौन कौन से हैं, अब आते हैं इसके बाद आपके पास सबसे पहले आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्या फॉर्मूला होता है भाई ये, इसका ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये फॉर्मूला किसका है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का। अभी भी खत्म हुए, अभी भी खत्म नहीं हुए, और भी है। अब सबसे मेन एक फॉर्मूला आता है, देखो ध्यान से, आपने अभी फॉर्मूला किया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का। अक्षय लड़की होती तो ढंग से सुनती, तुम भी ढंग से सुनो। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब उसके साथ साथ आप एक फॉर्मूला इसका आगे भी बढ़ा सकते हो, अगर आपके ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ रही है, आएगा क्वेश्चन पे, अगर इस क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ रही है तो यही फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फॉर्मूले हो चुके हैं। पहले आप सबको ये नोट लिखने हैं ढंग से,
लिखते रहो, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आपका कंफर्म आएगा ही आएगा। 2-3 और फॉर्मूले वो भी खत्म करते हैं, फिर अपना आगे बढ़ेंगे। एक हमारे पास फॉर्मूला आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये किसका फॉर्मूला है भाई? आपके ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। और फिर लास्ट फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। ये रहे मेरे सारे फॉर्मूले जो मुझे आइडेंटिटीज के लिए पता होने चाहिए। इसके बिना तो मैं स्टार्ट ही नहीं कर सकता। तो मैं तो कहूंगा पहले 2 मिनट यहां पर रुक जाओ, वीडियो पॉज करो, जो मर्जी करना है करो, ये सारे फॉर्मूले लिखो, लर्न करो, फिर आगे बढ़ना, वरना फायदा बिल्कुल नहीं है। तो पहला क्या है? सारे साथ साथ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। भैया ये फॉर्मूला नहीं है कोई, ये तुम बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो, तो मैं दिखाऊंगा कैसे। पहले लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए क्यूब ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस सी एबीसी का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। हटाओ इसे। इस सेम फॉर्मूले में अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हम बोल देंगे कि ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। सिर्फ कब? अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होगी। लास्ट फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चलो गाने खत्म, अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इनके बेसिस पे। हाँ जी, एक बारी में याद नहीं हो सकते ये सारे फॉर्मूले आपको। अभी तो सिर्फ फॉर्मूले देखोगी क्या है, सिर्फ फॉर्मूले देखो, अभी अप्लाई करते रहोगे तब जाके आपको ये फॉर्मूले याद होंगे। क्या बात क्लियर? चलो अब आपके पास क्वेश्चन ही देख लेते हैं। चलो 95 इंटू 96 सॉल्व करो। 95 इंटू 96 सॉल्व करूं? हाँ करो। तो कैसे सॉल्व करूं? मैंने कहा देखो तो सही, आपका 95 इंटू 96 है, सॉल्व करना है, लिखूं कैसे समझ ही नहीं आ रहा। बड़ा सिंपल काम है। अब मैं इसको लिख सकता हूं। देखो आप ना कभी भी एक बार सोच लेना, जब भी 95 96 अभी और भी क्वेश्चन आएंगे सिमिलर ऐसे, एक बार हमेशा याद रखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, आपको मल्टीप्लाई करना आसान क्या लगता है? 100 से 100 मल्टीप्लाई करना आसान लगता है, 95 से 95 मल्टीप्लाई करना आसान लगता है? ऑब्वियसली बात है आपको 100 से 100 मल्टीप्लाई करना आसान लगता है। तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं? मैं 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4। क्या ये दो बातें अलग है? सेम है, दोनों सेम बातें, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। अब इसमें पहला दूसरा तीसरा कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, पहला दूसरा तीसरा इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा। इसमें एक्चुअली में लग चौथा फॉर्मूला रहा है, पर चौथा फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो तो सही, अब मैं इसको लिख सकता हूँ। देखो a माइनस बी इंटू ए माइनस सी, को दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है। पहले मैं a को a से मल्टीप्लाई करता हूँ। 100 इंटू 100 कितना होता है? हमारे यहाँ पर तो 10,000 होता है। 100 इंटू 100 10,000। फिर 100 इंटू 4 कितना होगा? 400। फिर 5 इंटू 100 कितना होगा? 500। फिर माइनस 5 इंटू माइनस 4 कितना होगा? प्लस 20। बोलो ये ऐसा नो। फिर 10,000 माइनस 900 प्लस 20। 10,000 में से हमारे 900 जाते हैं तो हमारे पास कितने बचते हैं? 10,000 माइनस 900 इज 9100 प्लस 20 9120 मेरा आंसर आ गया। अब यही चीज मैं करने बैठता, किससे कैसे करने बैठता? 95 इंटू 9 से करने बैठता, बड़ा हो जाता भाई। कौन इतना दिमाग लगाएगा? मैं तो नहीं लगाऊंगा ना, तुम्हें लगाने दूंगा। क्या बात क्लियर है? ये हमने बिना एंटिटी की यूज करा है। वैसे एक्चुअली में एक्सेस एंटिटी 4 यूज करी है इसके अंदर कि, बट मैंने कहा था एंटिटी 4 को लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई करोगे तब भी तुम्हारे पास तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। ओके, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से तुम लिखोगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। 101 को 99 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कैसे करेंगे? अब 101 को अगर तुम्हें 99 से मल्टीप्लाई करना है, किसको किससे करना है? सारे आगे, सारे सारे देखो सो रहे हो क्या? 101 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 99 से। अगर 101 को 99 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं कर सकता हूं 100
+1 और 100 -1। अब 1 मिनट सोचो फॉर्मूला। 100 + 1 × 100 - 1। बच्चों क्या लग रहा है, क्या लगेगा? अबे यहां आइडेंटिटी लग सकती है, a + b इंटू क्या हो रहा है, a - b, और a + b इंटू a - b क्या किसका फॉर्मूला होता है, a² - b²। a कितना, 100, 100 का स्क्वायर माइनस, रुक जाओ, -1 का स्क्वायर। 100 कितना है, 10,000, और 1 का 1, 9999 आंसर। अब सोचो कि ये क्वेश्चन अगर मैं नॉर्मली करने बैठता तो मेरे लिए टफ होता है, इसलिए ये चीजें जरूरी है। क्या बात क्लियर है? पक्का जी? कोई दिक्कत तो नहीं है इस टाइप के क्वेश्चनों में? ये हो गया हमारा फॉर्मूला, कुछ लगना स्टार्ट हो गया है। अभी तो ये बेसिक बेसिक स्टार्ट हुआ है, अब मैं तुम्हारी हेल्प मांगूंगा। चलो, अब तुम्हें फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है यूजिंग एप्रोप्रिएट एंटिटी फॉर्मूला। यूजिंग एप्रोप्रिएट एंटिटी आपको सॉल्व करना है 9x² + 6xy। सर एक स्क्वायर है, एक और स्क्वायर है, और कुछ चीजें एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहा है। स्क्वायर स्क्वायर प्लस स्क्वायर हो रहा है, एक दूसरा भी स्क्वायर हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है। अरे एक फॉर्मूला लगता है मेरा a + b का होल स्क्वायर, फिर बीच में सारे प्लस है। फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। अब मेरे पास यहाँ स्क्वायर स्क्वायर और दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला आएगा। पर फॉर्म बनानी पड़ेगी ना, कैसी फॉर्म है, 9x² को मैं लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर, y² तो होता ही y² है, a² है प्लस b² है, a² है प्लस क्या है, b²। 6xy को बन सकता हूं 2ab, 2ab। तो किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है a + b के होल स्क्वायर का। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a 3x by का होल स्क्वायर। बोलो ये सुनो, ऐसी चीजें लिखनी पड़ेगी आपको, हाँ या ना बोलो। तो क्या होता है, a² + b² + 2ab का फॉर्मूला क्या आता है, a + b का होल स्क्वायर। और देखो, और देखो जी, और देखो, x² - 2x² और y² माइनस हो रहे हैं। x² का तो ठीक है, y² / 100 को हम लिख सकते हैं y/10 का होल स्क्वायर। अबे y² / 100 था तो y/10 का भी तो होल स्क्वायर कर लो, बात तो कैसी है, एक ही है। क्या सॉल्व कैसे करेंगे फिर, a² - b², a² - b²। आइडेंटिटी नहीं लिखी तो वैसे ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है, a - b इंटू a + b। तो लिखो, लगाओ यहां पर, a² - b² है तो a - b और a + b। कोई दिक्कत, यस और नो? चलो चलो आगे आगे आगे, फटाफट फटाफट। अरे यार ये a - b, a + a 2x - y + z का होल स्क्वायर। सर आपने ना चीटिंग करी है। मैंने कहा क्या चीटिंग करी है? कह रहा आपने हमें सिखाया a + b का होल, c + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। सिखाया ये है, दे बीच में माइनस दिया। तो मैं क्या करूं, मैंने कहा तू एक काम कर, जो तेरे को आता तू वो लगा, तुम्हें जो आता है तुम वही लगाओ, तुम चेंज मत करो। कह रहा मतलब मैं बताता हूं, क्या मैं इसको 2x + -y + z का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? सर कैसे लिख सकते हो? अबे तेरा माइनस था ना, तो प्लस माइनस भी तो क्या होता है, माइनस ही होता है। मैंने बस प्लस माइनस को माइनस ही होता है तो ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब फॉर्मूला जो तुम्हें आता वही, फॉर्मूले में पहले a², तुम्हारे लिए a क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर 4x²। फॉर्मूले में b², b क्या है -y, -y का स्क्वायर क्या होता है सब +y²। फॉर्मूले में c², c है z, z का स्क्वायर z²। कोई दिक्कत तो नहीं। प्लस 2, a कितना है 2x, b कितना है -y, प्लस 2bc, b कितना है -y, c कितना है z, प्लस 2ca, c z है और c मेरा कितना है a है। तो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है 4x² + y² + z² -4xy -2yz + 8x। ये रहा मेरा f4x² + y² + z² -4xy -2yz + 8x। ये रहा मेरा फॉर्मूला यूजिंग दिस। सर कोई रटने रटवा दो, मतलब ये तो सीधे कौन लगाएगा फॉर्मूला, ऐसे नीरव बैठ ही जाएगा। तो नीरव कहता है सर फॉर्मूला रटवा देते तो बढ़िया लगता है, ऐसे मजा नहीं आया। मैंने कहा टेंशन मत ले,
2 × 2, अच्छा 2 × Z है, हमें ओ हो, अच्छा तुम बता दो मुझे, ये Z है, मेरी राइटिंग मेरी सुन रहा है ना, तो 2 × Z × X है, 2 × Z × X कितना हो जाएगा 4ZX। चल अब मैं तुम्हें रटवा देता हूँ सेम चीज, अब फिर से सेम चीज है, सेम फॉर्मूला, पहले सबसे पहला काम फॉर्मूला A+B+C का होल स्क्वायर, A² + B² + C² +2AB +2BC +2C है। फॉर्मूला नहीं लिखा, वैसे मार्क्स सोचना नहीं मिलेगा एक भी, फॉर्मूला लिख के आना ही आना है। और खासकर वो बच्चे जिनको थोड़ा परेशानी होती है कभी कभी पास होने, कभी कभी उनको तो फॉर्मूला सबसे पहले लिखना है। अब मैं लिख रहा हूं -2x का स्क्वायर +3y का स्क्वायर +2z का स्क्वायर, क्या मैं इसको -2x +3y +2z होल स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं आपको रटवा भी दूंगा, 2 मिनट मेरा काम कर लो। जो है वो पहले क्या होता है A² A है -2x, A कितना है -2x का स्क्वायर कितना होता है -+4x²। B क्या है 3y का स्क्वायर 9y²। C क्या है 2z का स्क्वायर 4z²। कोई प्रॉब्लम दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं, अभी कुछ है ही नहीं ऐसा। +2AB A 2x B 3y +2BC B 3y C 2z +2CA C मेरे पास 2z और हमारे पास A कितना है 2x। करो सॉल्व, 4x² + 9y² 4x² + 9y² + 4z², 2 2 4 4 3 12, तो -12xy आ रहा है, 2 3 6 6 2 12 + 12yz आ रहा है, 2 2 4 4 2 8 -8zx आ रहा है। ये रहा मेरा फॉर्मूला। सर रटवा देते तो बढ़िया लगता, ऐसा कोई टेंशन नहीं होती है। मैंने कहा भाड़ में जाकर रटना रट ले तू जा, पहले तुम ना जहां प्लस करना है प्लस कर दो, फिर आप ये फॉर्मूला सारे प्लस मान के चलो। कैसे मान के चलो? प्लस मान के। तो A + B + C का स्क्वायर A² + B² + C², जो आप प्लस मान के चलो, मैं कह रहा हूं प्लस मान के चलो। A + B + C का +2AB 2x × 3y × 2 3 2 6 6xy × 12xy, मानो तो सही, +2BC 2 3 6 6 12 12yz +2CA 2z × 2x 2z × 2x 4zx × 2 8zx प्लस, आप सारे पहले प्लस कर लो। तो फिर माइनस तो आपने यहां पर किया है, जिस चीज के साथ x है, जिस दिन के साथ, अब यहां पर नेगेटिव a के साथ है, यहां पर नेगेटिव किसके साथ है a के साथ, तो जिसके साथ a आ रहा है इन तब ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, इनमें से जिसके साथ a आता है या फिर x आता है वो नेगेटिव आएंगे। इसके साथ है तो ये नेगेटिव, इसके साथ आता है तो ये नेगेटिव। क्या यही आंसर आपने यहां लिखा है? तो आपको ऐसे रट भी सकते हो, बट इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो एक बार फिर से दोबारा चलो क्वेश्चन करें दोबारा। देखो फिर से चीज लग रही है, 1/4a - 1/2b + 1 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला वही है। अब मैं सीधा काम करूंगा, मैंने कह रहा हूं भाड़ में गई माइनस वाली चीज, आप सब पहले फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है A + B + C, मुझे माइनस नहीं दिख रहा, मुझे बात तुम्हें दिख रहा है माइनस, मुझे नहीं दिख रहा। अगर मुझे माइनस नहीं दिख रहा मैं तो A + B + C का स्क्वायर लगा रहा हूं। A² A कितना 1/4a 1/4a का स्क्वायर कितना हो जाएगा A² / 16 + B²/4 + C² 1। सबसे पहला स्टेप तो यही होता है ना, A² + B² + C², इसमें नेगेटिव साइन नहीं आता। फिर 2AB 2A और B कितना आया मेरे पास, 2 से 2 गया, मेरे पास आया सर AB/4 प्लस में। फिर आया 2BC 2B और C, 2 से 2 गया, सिर्फ B बचा। फिर आया 2CA C और A, अब क्या बचा मेरे पास, अब मेरे पास बचा A/2। अब मैं करूं क्या, आपने सब में प्लस लगा दिया पर यहां पर तो माइनस भी है। अरे तो टेंशन क्यों ले रहे हो, जब भी माइनस होगा, जिसके साथ माइनस है, किसके साथ माइनस है, y या b के साथ, जहां जहां b आ रहा है, यहां पर जहां जहां क्या आ रहा है b, बस वहां साइन क्या कर दोगे आप, आपका आंसर सेम आएगा, कभी भी डिफरेंट नहीं है। क्या बात क्लियर है? पक्का? अगर a के साथ माइनस होता तो हमारा क्या क्या नेगेटिव हो जाता, हमारा a कहां पर है, ये 4b/4 कैसे आया, अच्छा ये ab/4 है, 4b/4 नहीं है, ये कितना है
ए बी बाय 4, राइटिंग सुंदर है तो नहीं समझ आएगा, तुम आप लिखना ए बी बाय 4, ठीक है जी। चलो आगे क्वेश्चन, कोई बात नहीं कोई बात, मुझे क्या हो, चलो क्वेश्चन लिखो। फैक्टराइज 8a³ अब 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। सर ये कुछ समझ नहीं आया, क्यूब क्यूब है। अच्छा जब भी क्यूब क्यूब है तो पहले मैं चाहूंगा क्यूब है कहां पर, किस किस फॉर्मूले में क्यूब है। सर इसमें कहीं क्यूब नहीं है, क्यूब नहीं है, क्यूब नहीं है, अरे ये कहीं क्यूब मिल रहा है, यहाँ पर कहीं क्यूब नहीं है, यहाँ पर 3abc है, 4 टर्म्स है। वो वो कितनी टर्म्स है मेरे पास कितनी टर्म्स है देख लेते हैं ना, साथ साथ ही होगा देखो। रुको रुको रुको, हाँ 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। दो स्क्वायर में है, एक दो क्यूब में है, सब पता नहीं कौन सी एंट्री लग रही है। और देखते हैं, ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। दो क्यूब में सर ये है, कुछ लग नहीं रहा, ये भी लग नहीं रहा, ऐसा कुछ भी किया, a³ प्लस b³ प्लस c³ भी नहीं लग रहा, 3 क्यूब नहीं है मेरे पास, तो मुझे तो ये क्यूब कुछ लग रहा है। पर ये लिख लेता हूँ, देखता हूँ यूज हो पाता है नहीं हो पाता, बाद में देखता हूँ, लिख लेता हूँ पहले क्या है देखो। चलो क्या है, 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। ये क्या क्या लिखूं, दो फॉर्मूले होते हैं, क्या होता है a प्लस बी का क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है एक, और एक क्या होता है a माइनस बी का क्यूब, क्या होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a प्लस a माइनस बी। ये दो फॉर्मूले होते हैं जी। अगर ये दो फॉर्मूले होते हैं, इन दो फॉर्मूले पे काम करना होगा। अब ये दो फॉर्मूले देखते लगते नहीं लगते। बच्चे मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, किसी को बताना मत, तो अक्षी को बताए बात। अक्षी पता है ना आपको ये बात, अक्षी है जहां भी अक्षी देख रही है उसे बात पता है। a³ का a³ प्लस b³ 3ab इंटू ए प्लस बी है, इस फॉर्मूले को बन सकता है 3ab इंटू ए कितना होगा 3a² b, 3ab इंटू बी कितना होगा 3ab²। हाँ या ना, ये फॉर्मूला भी a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू ए माइनस 3a² b माइनस c b इंटू माइनस b प्लस 3ab²। मेरे पास सेम फॉर्मूले आ गए। मेरे पास फॉर्मूला कैसे आ गया, मैंने बस मल्टीप्लाई करा। अब थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है, दो क्यूब वाले और दो स्क्वायर वाले। पर यार इसमें क्या आ रहा है, दो नेगेटिव है दो प्लस है, ये तो नहीं है, इसमें सारे पॉजिटिव है। तो पक्का कौन सा फॉर्मूला लग रहा होगा, ये a माइनस बी के होल क्यूब का। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो अब बताओ a, यार a³ चाहिए, 8a का क्यूब है, इसको होल क्यूब में लाना, कैसे लाऊं, 2a का होल क्यूब माइनस b³ तो b³ रहेगा, माइनस 3a² भी होता है, a³ माइनस b³ आ गया, माइनस 3a² भी, a कितना है मेरा 2a, 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a² इंटू बी प्लस 3ab²। a कितना है मेरे पास 2a और b कितना है मेरे पास b, देखते हैं मैच होता है नहीं होता। 4 3 12, 12a² भी है, 3 2 6ab, 6ab² चाहिए, सॉरी मेरे पास क्या होता है 3ab², तो 3 का 3 a का a b², b कितना है मेरे पास b है नॉर्मल, तो b का स्क्वायर। अब बताओ a³ माइनस b³ माइनस 3ab प्लस माइनस 3a² b प्लस 3ab², किसका फॉर्मूला होता है ये, a माइनस बी के होल क्यूब का। तो किसका फॉर्मूला बन रहा है ये 2a माइनस बी का होल क्यूब। अब आपके पास टाइम है, खुद करोगे, मैं नहीं कर रहा भाई। एक क्यूब हो रहा है, 216 भी किसी का क्यूब होता है, एक क्यूब है और कुछ ये है, तो 227 है, तो ये 3p का होल क्यूब है। ये 216 किसका क्यूब होता है, 6 का, किसका क्यूब होता है ये, तो a³ माइनस 1/6 का क्यूब। अब a³ माइनस b³ है, दो स्क्वायर टाइप बन रहे हैं, तो 1/4 कौन सा स्क्वायर है, अबे 1/2 तो है, क्या है मेरे पास 1/2 तो है, तो 1/2 का 1/4 1/2 का स्क्वायर होता है, तो मैं यहाँ पर 9/2 है। a³ माइनस b³, अब तुम बताओ यार, मैं नहीं कर रहा, मैं 1 मिनट का टाइम लूंगा तुमसे, मैं चाय एंजॉय करता हूँ, तुम करो। सैटरडे वैसे आज स्कूल में पीटीएम होगी काफी बच्चों की, अच्छा माहौल होगा घर का आज तो, काफी मजे आएंगे। एक बार एक क्या हुआ, एक बार एक लड़का था रक्षित,
कह रहा मैं सर लेट आऊँगा, मेरी ना पीटीएम है स्कूल में, थोड़ा लेट आ जाऊँगा उसमें। कहा ठीक है आ जा लेट, कोई बात नहीं, क्या हुआ इसमें। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मतलब 10-15 मिनट लेट तो आया क्लास के अंदर, वो अलग बात है, पर पूरा रेड रेड आया। कुछ हुआ होगा, हमें क्या पता, हम तो में चाय पीते। चलो आओ पढ़ो। तुम्हें भी पता हो कि वो रेड रेड क्यों आया था, एकदम रेड, एकदम मतलब रेड रेड आया। पता नहीं, बताना क्यों, मुझे नहीं समझ आई। अच्छा ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो पक्का फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, क्या फॉर्मूला किसका लग रहा होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। अब शायद यही लग रहा होगा, ए क्यूब तो है, माइनस बी क्यूब भी है, माइनस 3a², ए कितना है 3 3p, 3p का स्क्वायर 9p², बी कितना है 1/6 प्लस 3ab², ए कितना है 3p, बी स्क्वायर कितना है 1/6 का स्क्वायर। क्या मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, देख लेते हैं। 3p का होल क्यूब 1/6 का होल क्यूब, अच्छा यार ये 3 1 से जाएगा तो ये 2 से जाएगा, तो 9/2p²। हाँ वही आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा यार ये 3 से 1 से जाएगा तो ये बच जाएगा 2। अब मेरे पास कितना आ रहा है, नहीं अच्छा सर ये 1/6 का स्क्वायर है, 1/6 का स्क्वायर क्या होता है 1/36, 9 है 9, और जो देखो ढंग साफ साफ देखो, 3ab², ए कितना है मेरे पास, ए है 3p, लिख दिया, बी स्क्वायर मतलब 1/6 का स्क्वायर 1/36, 3 3 9, ये p/4 बच जाएगा क्योंकि 9 और 36 कट जाएंगे 4 से। अब ये p/4 बचा है तो ये भी सेम है, तो एकदम से एंड लग रही है, और किसके एंड लग रही है ये बताना मुझे, a माइनस बी के होल क्यूब। आपको लिखना पड़ेगा, यहां भी ये फॉर्मूला लिखोगे, यहां पर ये लिखोगे, तब जाके मार्क्स है, वरना कोई मार्क्स नहीं है, पहले ही बता दिया। वरना रक्षित के साथ तुम भी पीटीएम में जाओगे, मार्क्स के बाद रिजल्ट के बाद रेड आओगे, तुम्हें पता चले ऐसा कैसे होता है तो बताना। चलो 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 64 m का क्यूब माइनस 343 m का क्यूब, 4 4 16, 16 4 64, ये एक्चुअली में 4m का होल क्यूब है। 343 आई गेस 7 7 49, 49 7 क्या होता है 343, तो ये 7n का भी होल क्यूब है। अरे दो क्यूब माइनस हो रहे हैं, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है बताना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ए बी, a² प्लस b² प्लस ए बी इंटू ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, लगाओ तो 4m माइनस 7n ए माइनस बी, a² 4m का स्क्वायर 16m², b² 47n का स्क्वायर 49n² प्लस ए बी, ए 4m बी 7n तो 28mn। खत्म, फिनिश, ओवर, अगला पन्ना। चलो अब बताओ, अब बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्कर आता है, 1 या 2 मार्कर। 3 क्यूब ऐड, 3 क्यूब के ऐड की 2 एंटिटी होती है, दोनों लिख देता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। एक और फॉर्मूला होता है इफ a प्लस बी प्लस सी 0 है सर, तो फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। कोई एक लग रहा है, चलो अब इधर देखो, 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब। अबे इधर a है 28, b है माइनस 15 और c है माइनस 13। क्या a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है मेरा, a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है। अगर मेरा a प्लस बी प्लस 0 आ रहा है, 28 माइनस 15 माइनस 13 0 आ रहा है, तो फॉर्मूला नंबर 1 नहीं, फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा, दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है 3abc, और a कितना है मेरे पास 28
बी कितना है मेरे पास -15 और सी कितना है मेरे पास -13। अब मल्टीप्लाई खुद को, चल मल्टीप्लाई खुद कर। यस और नो कर पाओगे? चलो जी आगे। क्या यहां पर भी सेम फॉर्मूला? अच्छा ये पता नहीं कुछ अलग ही क्वेश्चन है, पहले पढ़ो आप। गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इन विच द एरिया इज दिस। रेक्टेंगल का एरिया इज दिस। रेक्टेंगल का एरिया इज दिस। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो एरिया होता है, तो उसको प्रोडक्ट में दिखाना है। अब प्रोडक्ट में दिखाऊं कैसे इस चीज को? 25a स्क्वायर -35a प्लस 12 प्रोडक्ट में। अरे यार ये तो स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, और तुमने तो एक्सरसाइज 3 भी करी है, और एक्सरसाइज 3 में तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना भी तो सीखा है। तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो। सर कैसे करें? 25 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 25 12 5 टू द 10 2 टू द 4 5 5 1 5 2 1 2, तो 0 0 1 कितना आ जाएगा? 300। 25 12 कितना है? 300। अब 300 के फैक्टर्स बनाओ, वो याद है ना, ए और सी निकालते हैं, अभी तो किया है 1 सेकंड पहले। ए और सी निकालते हैं, फैक्टर 35 बनाना है। पहले 3 जाएगा तो 100, फिर 5 जाएगा तो 20, फिर 5 जाएगा तो 4, फिर 2 से 1। अब 300 के फैक्टर्स ये है प्राइम फैक्टर, इससे 35 आना चाहिए। देखते कैसे आता है। 5 टू द 10 10 टू द 20 20 और 15 20 और 15 कितना होता है? 35। तो मैं लिख सकता हूं -20a -15a प्लस 12। कॉमन क्या है? 5a। क्या बचेगा बच्चों? 5a -4 -15a प्लस 12 कितना बचेगा? -3। आई गेस -3 बचेगा। तो क्या बचेगा? 5a -4। मेरे स्प्लिटिंग करी, मेरे पास आया 5a -4 इंटू 5a -3। अबे उल्लू, 5a -4 इंटू 5a -3 आगे सॉल्व मत करना, जीरो मत निकाल लेना। ये एरिया है, ये क्या है? एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये उसकी लेंथ है, ये उसकी ब्रेड्थ है, उसे लेंथ ब्रेड्थ निकालने के लिए बोला था। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, प्लीज ढंग से देखना साथ। ओके, ये लेंथ हो गई, ये क्या हो गई? ब्रेड्थ, क्योंकि इसने बोला ये एरिया है। मैंने एरिया की मिडल स्प्लिटिंग कर दी, ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज माय एरिया। चलो सुबह का टाइम है, भूख लग रही है। एक लड़का हुआ करता था बहुत पहले, सनी नाम का, वृंदावन से ब्रेकफास्ट लाता था। पता नहीं कहाँ चला गया। वो गाना कौन सा है वो, 3 इडियट्स का? कहाँ से आया वो, कहाँ चला गया वो, जरा ढूंढो उसे, ढूंढो। तो आपने क्या किया? पहले मिडल स्प्लिटिंग गई, दो चीजें मल्टीप्लाई होकर मिल गई, फिर लेंथ इंटू ब्रेथ हो गई। क्या बात क्लियर है? चलो सेम क्वेश्चन दोबारा। 3x² -12x कहता है व्हाट इज द पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की वॉल्यूम, अब तुम बड़े हो गए हो, तुमने अब साल के एंड में आ गए हो, तुम्हें ये बातें पता है। क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है? क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है लेंथ ब्रेथ हाइट। क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसको 3 चीजों में मल्टीप्लाई करके दिखाना है। मैंने कोई दिक्कत नहीं है। 3x² -12x है, क्या कॉमन हो सकता है? कॉमन क्या सकता है यहाँ से? सोचो, चल सोचो क्या कॉमन हो सकता है? 3x। अगर यहाँ से 3x कॉमन आ सकता है तो x -4 बचा, क्या बच जाएगा? x -4। अबे 3 चीजें हो तो रही है मल्टीप्लाई, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स -4। तो ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये हाइट, दैट्स इट। एक लेंथ हो गया, ब्रेथ, और दूसरी क्या हो गई? हाइट। खत्म क्वेश्चन। क्यों अपना दिमाग कर लगा रहे हो उसमें? एक बार फिर देखो, फिर देखो, फिर देखो, फिर देखो। वट इज द पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड जिसकी वॉल्यूम क्या दे रखी है? 12k² प्लस 8k -20k। अरे वॉल्यूम दे रखी है क्यूबॉइड की, मतलब ये भी लेंथ ब्रेथ हाइट है। तो कुछ ऐसा करो कि 3 चीजें मल्टीप्लाई हो यहाँ पर। कॉमन कॉमन कॉमन, k सबके पास है, y सबके पास नहीं है, 4 का मल्टीपल सबके पास है, तो मैं 4k कॉमन ले रहा हूँ। क्या कॉमन ले रहा हूँ? 4k। अब मैंने 4k कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा है मेरे पास? 4k कॉमन लिया तो अंदर बचा 3y² प्लस 2y -5। 4k और ये कुछ आया है, 4k और ये, या 3y² प्लस 2y -5, इससे क्या हो सकती है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब अच्छा a क्या है? 3, b कितना है? 2, c कितना है? -5। ac को मल्टीप्लाई किया 15 आया, 15 के फैक्टर्स निकाले, क्या आया मेरे पास?
5 आया एक और 3 आया। भाई 5 और 3 से 2 कैसे बनेगा? 5y माइनस 5y माइनस क्या आ रहा है? 3y। देखते हैं आता है नहीं आता, हम तो बस ट्राई कर सकते हैं। ये जैसे है वैसे ही आएगा। इन दोनों से कॉमन कुछ आ रहा है, सब y आ जाएगा कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? 3y प्लस 5। इन दोनों से कॉमन आ रहा है, मैंने कहा -1 आ जाएगा, दोनों का माइनस माइनस है, तो 3y प्लस 5। तो मेरे पास 4k² y माइनस 1 इंटू 3y प्लस 5। मैंने स्प्लिटिंग कर दी। यहां पर भी 1 2 और 3 चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, और जब भी 3 चीजें मल्टीप्लाई होगी, ये वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो ये चीज लेंथ, ये चीज ब्रेथ और ये चीज हाइट। एनसीईआरटी तो हो गई, बट ना इसमें अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक तुम प्रैक्टिस बार बार नहीं करोगे। मैं एक दो क्वेश्चन बाहर करवाना चाहता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन तो पक्का आते ही आते, ये शायद ना पूछे, ये इतने सिंपल है आए ना, वो आपसे हल्का सा हाई लेवल। तो 2-3 क्वेश्चन बस मैं करवाऊंगा, आओ प्लीज देखिए 2-3 क्वेश्चन को। अरे खत्म ही होगी, कोई बात नहीं, खत्म नहीं होगी। चलो चलो क्वेश्चन लिखो। चलो जी, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, दो क्वेश्चन कराऊंगा बढ़िया बढ़िया से, फिर आप जा सकते हो। 2 3 4 5 देखते हैं कितने होंगे। चलो, सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहले आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, अगर मैं तेरे को ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी दे दूं 36, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे दूं 85, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। बताओ जी, 1 मिनट ले लो पहले। पहले चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। एक ये क्वेश्चन करेंगे, चलो इसके बाद एक करेंगे, अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 18 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 1/x का क्यूब। एक ये क्वेश्चन करते हैं चलो। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं, इसी का छोटा भाई है दूसरा, x प्लस 1/x मेरे पास 5 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x4 प्लस 1/x4। 3, चलो एक चौथा कर लेते हैं, फिर 3 अनलकी नंबर होता है ना, बुरांशी को तो पता ही है, मार्क्स भी 3 आते हैं, तो फिर थोड़ा आइडिया होगा। चलो चलो क्वेश्चन, चलो 3, एक और ये कर लेते हैं। चलो, a माइनस 1/a, a प्लस 1/a, a माइनस a स्क्वायर प्लस 1/a² और a4 प्लस 1/a। 4 थोड़े से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, फटाफट ये करो और जिसके सही हो जा सकते हैं। आओ करें स्टार्ट। स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। यार ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी 36 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 85 है, ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। कुछ लग जाए फॉर्मूला शॉर्मूला, अरे लगेगा ना। कौन सा? ये फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। होता है नहीं होता? ये सुनो, अब मुझे एक बात बताओ, a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर की तो वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 85। 2ab 2bc 2ca में से 2 कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा? ab प्लस बी सी प्लस सी ए। 85 का 85, 2 का 2। या काश मुझे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दी होती। दे तो रखे, कितनी दे रखी है भाई ने? 36। तो 85 और 2 इन 36 कितना हो जाएगा? 72। तो मेरा आंसर कितना होगा? 7 + 5 2 7, और ये कितना हो जाएगा? 157। बस सिंपल, इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन। अच्छा दोनों क्वेश्चन है, सेकंड और थर्ड एकदम सेम है, बट पहले मैं थर्ड करवाऊंगा फिर सेकंड कराऊंगा, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ओहो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर गिवन है। यार ये तो हमने ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, हम नहीं निकाल पाएंगे अब, सॉरी यार। ये तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हो तुम। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कैसे आएगी? यहाँ स्क्वायर है, वहां जाके रूट। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताओ, चलो 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 जी, हो गया एक क्वेश्चन। बस लास्ट चार, लास्ट 3। एक्स प्लस 1/x 5 है, x4 प्लस 1/4 निकालना है। पहली बात, घबराना नहीं। सब्र को कहते हैं हिंदी में, सब्र को इम्तिहान रखना नहीं, इम्तिहान नहीं, सब्र रखना। चलो सब्र रखना, सब्र रखो। x प्लस 1/x 5 है, x प्लस 1/x क्या है? 5। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए
जब भी सब क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, x1 पे हूँ 4 पे जाना है, स्क्वायर करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग देखो ढंग से, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। ये सुनो, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a b इज इक्वल टू 25, x से x कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर, यहाँ 2 प्लस हो रहा है, वहां जाके 2 क्या हो जाएगा, माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर कितना है 23, कितना आ गया 23। यार मुझे 4 चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मेरे पास क्या है स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है 4, तो मैं इसका भी स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर रहा हूं, जब मैं इसकी भी स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर और 23 का स्क्वायर, बताना कितना होता है, अच्छा बताओ बताओ, a प्लस बी का स्क्वायर, a कितना एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 4, 1/x स्क्वायर का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1/x की पावर 4 प्लस 2 a b इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर, कितना होता है भाई, 23 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, खाली बैठ गए तुम तो, कितना, चलो 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 जल्दी जल्दी साले, हाँ जी मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 23 का स्क्वायर कितना है 529, अब एक्स फ्लोर पर 1/x4, यहाँ 2 ऐड हो रहा है वहां माइनस, तो आंसर कितना आ जाएगा 527, ओ सॉरी 1/x4, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, देखो देखो, तो x4 प्लस 1/x4, 2 प्लस है 2 वहां जाके माइनस, तो 527, ये था आपका एक क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये एक छोटा भाई, ये उसी का बड़ा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, क्या है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए प्लीज मेरी बात मानो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आप पहले, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 18 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या दे रखा है 18, सबसे पहले तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो काम करना है, जब भी क्वेश्चन इस टाइप का करो, जगह बनाओ, जगह भर गई है जरा साफ करो, मैं साफ कर रहा हूं आप खुद कर लेना, आप पॉज कर लो वीडियो देख लो दोबारा, बट जगह बनानी पड़ेगी मुझे कि क्वेश्चन बड़ा है, चलो जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 18, वो चाहिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, भाई जब भी से क्वेश्चन आए आप पहले ट्राई करो कि मैं सबसे पहले तो क्यूब में, जब मुझे अगर स्क्वायर में तो एक्स में लेके आऊं चीजें, उधर पहले इस क्वेश्चन में जो था यहाँ पर वहां एक्स प्लस 1/x ही गिवन था, तो पहले स्क्वायर किया, फिर एक बार स्क्वायर किया 4 हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर में गिवन है, गलत, सबसे पहले आपको ट्राई करना है कि चीजें किसके लानी है स्क्वायर में, एक्स में कितना लानी है आपको चीजें, एक्स की पावर 1, अभी एक्स की पावर क्या है 2, चलो मोक्ष देख, आपको पता है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, कोई दिक्कत है, 1/x स्क्वायर का स्क्वायर है, कोई दिक्कत है, मैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐड 2 ऑन बोथ साइड कर रहा हूं, मैं ऐड 2 ऑन क्या कर रहा हूं बोथ साइड, कोई दिक्कत है, 2 ही क्यों और कुछ कर लो, मैं 2 ही बोथ साइड इसलिए ऐड कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 2 का 2, मैं इधर एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर मल्टीप्लाई का फर्क पड़ा, क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, बट मेरा बड़ा फायदा है, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं, मेरा बड़ा फायदा है, क्यों, एक्स एक्स कट जाएगा 2 ये बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फॉर्मूला बन रहा है एक्स प्लस 1/x के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है 20, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ रही है √20, अब जो मर्जी निकाल सकते हो, याद रखो, फिर देखो फिर देखो फिर देखो, सबसे पहले क्या था आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 18 था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना था, अरे भाई तुम्हारे पास ए स्क्वायर है, तुम्हारे पास बी स्क्वायर है, तुम्हारे पास ए स्क्वायर है, तुम्हारे पास क्या है 2ab, कहाँ है मेरा नेफ्यू है वो ऐसे बोलता है, कहाँ है क्वेश्चन, कहाँ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, क्या है ए स्क्वायर प्लस 2ab नहीं है ना, तो मैंने पहले 2 दोनों साइड ऐड करा, कोई दिक्कत है 2 ऐड करने से, बोलो हाँ दो साइड ऐड किया, कोई दिक्कत नहीं होती तुम्हें, अब a का स्क्वायर तो x का स्क्वायर है, x डाल दिया, तो a x है और b 1/x है, अगर मैं यहाँ पर 2 के साथ x इंटू 1/x लिख दूं कोई फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि x और 1/x आपस में क्या हो जाएंगे
कट जाएंगे, तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का इक्वल टू 20। तो x प्लस 1/x का फॉर्मूला कितना आ गया? √20। अब बताओ निकालना क्या है? अब बताओ निकालना क्या है? एक्स क्यूब माइनस 1/x का होल क्यूब, ये निकालना है। हाँ ना तो बोल लो, क्या निकालना है, क्या निकालना है बताओ, मुझे नहीं समझ आई। अच्छा 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 अच्छा, करें स्टार्ट करें बच्चों। अगर मैं x माइनस 1/x का होल क्यूब करूं तो क्या फॉर्मूला होता है? a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, 3ab इंटू ए माइनस बी बच्चे इंटू ए। फॉर्मूला क्या होता है बताओ, फॉर्मूला बताओ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। फिर लिख देता हूं, ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये होता है फॉर्मूला, नहीं होता यार? पर यहां पर ना मुझे एक्स ए माइनस बी चाहिए, एक्स माइनस 1/x चाहिए। मेरे पास तो क्या है? एक्स प्लस 1/x। तुम्हारे पास ना जादू की छड़ी है, एक्स प्लस 1/x भी ला सकते हो, एक्स माइनस 1/x भी ला सकते हो। बताओ कैसे? सोचो। अभी मैंने +2 किया था, बोथ साइड, दोनों साइड क्या किया था। अब मैं दोनों साइड -2 कर दूं, कोई प्रॉब्लम है? क्या फायदा होगा देखो, एक्स होगा एक्स स्क्वायर, 1/x होगा 1/x स्क्वायर, -2 का 2, ये तक कितना हो जाएगा 16। कोई दिक्कत है? अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं एक्स से और 1/x से। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? एक्स से। और सेम जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो एक्स एक्स कट जाएगा। किसका फॉर्मूला बन गया ये? एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर। क्यों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला बन गया? बोलो बोलो, किसका फॉर्मूला बन गया? तो इक्वल टू 16। तो ये x माइनस 1/x, 16 का अंडर रूट कितना होता है? 4। तो x माइनस 1/x की पावर कितनी आ गई? 4। अब डाल दो यहां पर 4 का क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 1/x का क्यूब तो निकालना है, 3 का 3, एक्स एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, तो 1 बचेगा। और x माइनस 1/x तो कितना होता है? 4। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। एक्स क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, 4 3 12, यहाँ माइनस है, वहां जाए क्या हो जाएगा? ऐड 64 प्लस 12 इज 76। ये रहा आपका बड़ा अच्छा आंसर। बच्चों ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। मैंने जानबूझ के पहले प्लस से किया, तुम्हें लग रहा हो गलती, ना 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 ना, मैं गलती नहीं करता। मैंने जानबूझ के पहले किससे किया? +2 करके, ताकि x प्लस 1/x आ जाए, फिर -2 करके ताकि x माइनस 1/x आ जाए। आपको क्वेश्चन में किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट हो सकती है, इससे दोनों निकालना सिखा दिया। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, आने के चांसेस बहुत ज्यादा, 3 नंबर तो लेके चलो, आएगा ही आएगा। हल्का सा भी स्कूल का लेवल अच्छा बनाना है ना पेपर को, ये क्वेश्चन डाल देंगे। क्लियर? चलो अब लास्ट क्वेश्चन आज का, और सबसे घटिया क्वेश्चन आज का क्या है? देख जी, देखने में टफ है, बड़ा इजी। a माइनस 1/a प्लस 1/a, अरे क्या बन रहा है? a माइनस बी a प्लस बी, फॉर्मूला किसका होता है? a स्क्वायर माइनस, बोलो बोलो, साथ साथ बोलोगे तभी होगा। मैंने क्या किया? देखो 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 क्या चालाकी करी, चार चीजें मल्टीप्लाई हो रही थी, उधर a माइनस बी था, a प्लस बी था, दो सेम चीजें ऐड और माइनस हो रही है, तो a स्क्वायर माइनस क्या लगा दिया? b स्क्वायर। फिर से सेम फॉर्मूला, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b कितना? 1/a स्क्वायर, इसका b स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाएगा? a4 प्लस 1/a4। अब फिर से a माइनस बी और साथ में क्या? a प्लस बी, a माइनस बी और a, क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर का a कैप a4, a माइनस बी a प्लस बी, फिर से सेम फॉर्मूला, a4 का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बच्चों a4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। जब भी पावर में चीजें होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, फिर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। अब पावर में 4 2 था, पावर में 4 2 था, आपस में क्या हो जाएगा? बस मल्टीप्लाई। तो a8 माइनस क्या आ गया? 1/8। फिर सुनो, a माइनस 1/a, a प्लस 1/a, फॉर्मूला a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत सारे हाँ या ना। उसके बाद ये आया और a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर था, ये एज इट इज। अरे फिर से a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा, एज इट इज उठ के आ गए। फिर a माइनस बी a प्लस बी, फिर से सेम फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब बच्चों दैट्स इट, यही था हमारा पूरा पॉलिनॉमियल चैप्टर।
हमने पहले 30 कुछ क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी करे, मैं लास्ट के 4 क्वेश्चन आपको करवाए, जिससे क्या हुआ आपका थोड़ा सा, मैं मानता हूँ कंफ्यूजन क्रिएट हुई, थोड़ा टफ है लास्ट, बट जिसने ये पूरी फाइल करी है क्लास 9 पॉली पूरा डन है। तो अभी बैठो, पूरा करो।